पिता, और आज की आराधना के द्वारा पिता, आज की प्रार्थना के द्वारा पिता, बहुतों को जिंदगी का बदलाव होने पिता जनाने आते पिता, और हम सब पिता वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले बने पिता, इसमें अनुग्रह और दया करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता, आगे के समय तक आपके हाथ में सब पिता, और हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सब के पीछे करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको आगे करते प्रभु जी, हम सबकी अगुवाई और मदद करें धन्यवाद देते पिता, जो ये भजन स्तुति आराधना महिमा पिता, तो आपके प्रेरणा योग्य हो प्रभु जी, और उस सुगंधित पिता तक पहुँचे प्रभु, और आपके धन्यवाद देते पिता, जितने भी आते पिता, हर एक सुरक्षित लेकर आइए पिता, और हर एक जन पिता अपनी भारी प्रकृति को महसूस करता है पिता, आपने वाली दिन को प्रार्थनाओं को सुनो पिता, प्यारे पिता से आपका स्वागत करते प्रभु जी, आपके प्रथम करते आज सारी आदर और महिमा सम्मान करो आपको देते प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की सामर्थी और पवित्र नाम से। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
हरे
हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। धन्यवाद धन्यवाद करें पिता हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। लिखा लोगों को शुद्ध दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह किस काम के लिए तैयार है? हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है अधिकारी क्या रहे? अधीन रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हालेलुया। स्वभाव कैसा होना चाहिए? हालेलुया। कह रहा झगड़ालू ना। हालेलुया। झगड़ालू ना। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे अंदर झगड़े वाली काम कर रही है, हालेलुया, पर भी हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। हालेलुया। वचन कह रहा हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? कोमलता। हालेलुया। कोमल स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास की दास्तों में थे और बैर भाव और राग करने में जीवन व्यतीत करते और भीड़। हालेलुया। और एक दूसरे से बैर रखते थे। हालेलुया। वचन कह रहा हालेलुया। और यीशु मसीह हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है कि पहले हम भी हालेलुया ऐसे ही थे, लेकिन पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहा हमने जो धर्म के काम किए इसके कारण नहीं, हालेलुया, हमारा उद्धार हुआ, पर उसका जो प्रेम है वो प्रेम उसका प्रकट हुआ। हालेलुया। तो उसने हमारा क्या किया? उद्धार। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे जीवन में प्रकट हुआ। और परमेश्वर का प्रेम प्रकट क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रकट होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और जब तक हम अधिकार नहीं देंगे अपने जीवन में, परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है? हालेलुया।
हम अपने स्वभाव में क्रोध को अवसर दे रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रोध प्रकट होगा, और हम अपने अंदर ईर्ष्या को दे रहे हैं तो ईर्ष्या प्रकट होगी। लेकिन जब हम अपने अंदर नम्रता लाएंगे, दीनता लाएंगे, हालेलुया, कोमलता लाएंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या होगा? दृढ़ीकरण होगा, हालेलुया। और जब परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा, यहाँ वचन कह रहा उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, कि हमने जो धर्म के काम किया, हमने जो भक्ति किया, या हमने जो भलाई की, इस धर्म, हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे पापों की सूली पर चढ़ गए, हालेलुया। तब आप धर्मी कहाँ? हालेलुया, तो पापी ही थे ना, तभी वो सूली पर चढ़ गए, हालेलुया। धर्मी थोड़ी थे, से पापी था तभी तो वसूली पर चल गया, हालेलुया। तो हम धर्म के कामों के कारण नहीं उद्धार पाए, हालेलुया, परंतु जब उसका प्रेम प्रकट हुआ तब हमारा उद्धार हुआ, हालेलुया। और ये भी नहीं, हालेलुया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, हालेलुया। नया स्नान जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग नया स्नान कर चुके? मतलब जो बपतिस्मा है, हालेलुया, वो स्नान कर चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जो बपतिस्मा लिया तो आत्मा आया, हालेलुया, और हमें नया बनाने का योजन दिया, हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, हालेलुया, यूहन्ना के हाथ से क्या लिया? बपतिस्मा लिया, हालेलुया। तब बाइबल कहती है आकाश क्या हुआ? खुल गया। इसके पहले आकाश क्या था? बंद था, द्वार बंद था। लेकिन जब वो धार्मिकता को पूरा किया, हालेलुया, जब उसने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुला, और वहाँ से, हालेलुया, एक आवाज़ आई, हालेलुया, ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। वहाँ से एक आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। और जो आत्मा है वो कबूतर के समान क्या हुआ मालूम है? उस पर उतरा बैठा, हालेलुया, हालेलुया। जब वो आत्मा आया, हालेलुया, उसके अंदर आत्मा इंटर किया, हालेलुया, तब उसे वो बल दिया, तब उसे उत्साह दिया, तब वो साथ दिया, हालेलुया। तब वो जा करके, हालेलुया, कहाँ चला गया? जंगल में, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद वो कहाँ चला गया? जंगल में, हालेलुया। मतलब उन चीज़ों से जहाँ वो रहता था, जो रहता था, उन चीज़ों से अपने आप को क्या किया? दूर किया। कौन? यीशु मसीह। नहीं, यीशु मसीह ने दूर नहीं किया, हालेलुया। परंतु जब वो आत्मा आई, यीशु मसीह तो मैं उन्हीं के साथ रहता था, हालेलुया, लेकिन जब वो आत्मा आई तो यीशु को कहाँ लेकर गई? एकांत में लेकर गई, हालेलुया। और वहाँ वो 40 दिन 40 रात निराहार उपवास, मतलब न कुछ खाया न कुछ निराहार, हालेलुया, यीशु मसीह न कुछ खाया न कुछ किया, हालेलुया। तो 40 दिन में उसको पवित्र आत्मा ने उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से, हालेलुया, उस बुद्धि से उसे क्या किया? तैयार किया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार आज भी हम पाप में हैं, आज भी हम गुनाह में हैं, आज भी हम चोरी में, आज भी लड़ाई झगड़े में हैं। क्यों? हालेलुया। जब वो आत्मा आएगा, जब हम नया जन्म लेंगे, जब वो आत्मा आएगा तो हमें खुद वो खींच कर क्या करेगा? अलग करेगा, लेकर जाएगा, नया बनाएगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, हालेलुया, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम सीख नहीं सकते, लेकिन उसने कहा जब आत्मा आएगा तो खुद आप ऊपर वो बातों को क्या करेगा? हालेलुया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, लेकिन जब वो आत्मा आएगी तो हम पर क्या करेगी? वो प्रकट करेगी, प्रकटीकरण होगा उस बात का हमारे जीवन में, हालेलुया। तो हम जब अधिकार देंगे, हालेलुया, तब वो आएगा और वो प्रकटीकरण करेगा, हालेलुया। वचन कह रहा प्रेम आया, हालेलुया। क्या आया? प्रेम। उसका प्रेम प्रकट हुआ, हालेलुया, तब मनुष्यों का उद्धार हुआ। अगर आज भी अगर उसका प्रेम नहीं प्रकट है, हालेलुया, आप उद्धार की लिस्ट में नहीं है, हालेलुया, आप उसे अवसर देंगे, हालेलुया। जब वो आत्मा ही नहीं है, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब वो आत्मा आएगी तो आपको खुद रोकेगी उस काम को करने से, हालेलुया, बुराई की ओर जाने से, हालेलुया, वो खुद रोकेगी आपको, हालेलुया।
आपको मालूम है जब शैतान ने परीक्षा की, हालेलुया, जब उससे बात कर रहा था तो जवाब कौन दे रहा था? वही आत्मा जो उतरा था कबूतर के समान, वही आत्मा उससे बात कर रहा था, उस शैतान से वही जवाब दे रहा था। सुन लीजिए वचन लिखा, हालेलुया। आज वचन आप पढ़ते हो, आपको वचन मालूम है, हालेलुया, लेकिन हम वचन के द्वारा जवाब नहीं दे पाते, हालेलुया, वचन के द्वारा बात नहीं कर पाते। हम अपने मुंह से गंदी बात को कर देते हैं, मुंह से गाली बक देते हैं, मुंह से तमाम प्रकार की बातों को बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वचन तो है लेकिन वो आत्मा नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। इसका शरीर, आत्मा जो है वो तैयार, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है, हालेलुया। दोनों को तैयार रहना चाहिए, हालेलुया, यीशु मसीह। रोटी तब जल्दी बनेगी, हालेलुया, जब बेलने वाला स्मार्ट हो और आग भी तेज जलती है, हालेलुया। अब आग तेज जल ही रही लेकिन बेलने वाला क्या? सुस्त। रोटी जल्दी से नहीं बन सकती है, हालेलुया, वरन रोटी जल जाएगी, हालेलुया। क्यों? कैसे जल जाएगी? कारण, हालेलुया। अब जब रोटी धीमे बेल रहा और तावे पर से रोटी उतर चुकी है, हालेलुया, अब तवा क्या है? एकदम गर्म हो चुका, गर्म हो चुका। अब रोटी डालते तुरंत उसे क्या करना चाहिए? कटना चाहिए। अब वो सुस्त है और रोटी डाला, फिर लोहे को काटने लगा, तो रोटी सूखने लगी और फिर जल्दी से वो पलटा, डाला। अब जल्दी सोचे कि अब ये सूख रही, जल्दी से हम बना नहीं, फिर तावा खाली हो जाएगा। तो ऐसा करने में हालेलुया रोटी वो अच्छी नहीं बन पाएगी, हालेलुया। जितनी तेजी से तावे गर्म है उतनी तेजी से उसका हाथ चलना चाहिए, हालेलुया। तो उसी प्रकार से जितनी तेजी आप अपने जीवन में चाहते हो, हालेलुया, उतना ही करीब हमें परमेश्वर के रहना पड़ेगा, हालेलुया। जितनी आप आशीष चाहते हो, जितना चाहते हो उन्नति, जितना सामर्थ्य चाहते हो, जितना ज्ञान, जितना समझ प्राप्त करना चाहते हो, हमें उतनी तेजी से परमेश्वर के निकट रहने की और उसके साथ चलने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और उसने पहले कहा कि पहले हम भी अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे और बैर भाव और राह करने में जीवन व्यतीत करते थे। वचन कह रहा कि पहले हम भी ऐसा थे, हालेलुया, लेकिन जब वो आत्मा आया, हालेलुया, तो हमें इन सारी चीज़ों से क्या किया? दूर किया। हमें डार से दूर किया, विलासाओं से दूर किया, उस सुख विलास से जो हम पड़े थे जिसमें, उनसे हमें छुड़ाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जिसने, हालेलुया, 6 में लिखा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, हालेलुया। किसके द्वारा उड़ेला है? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। क्या मतलब? जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे, हालेलुया, वो आत्मा हम पर, हालेलुया, यीशु मसीह। उसने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा और कभी न साथ छोड़ेगा, हालेलुया। एक मित्र आपका साथ छोड़ देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वो ऐसा सहायक है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, आमीन, हालेलुया। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, हालेलुया। अब एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, हालेलुया। वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन ये कह रहा है, हालेलुया, कि हम उसके साथ, हालेलुया, हालेलुया, अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस, अनंत जीवन की आशा, हालेलुया। अनंत जीवन की आशा का मतलब जिस आशा का कोई अंत ही नहीं है, जो आशा कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, हालेलुया। बस एक आशा होती है, मालूम है कि आज हमारे भैया आएंगे, आप आशा में इंतजार करें, जब वो आगे तो आशा क्या होगी? हाँ, जब वो पहुंच आए भाई साहब तो आपकी आशा क्या होगी? खत्म होगी। भाई हम आशा रखे हैं कि आएंगे, जब वो आगे तो आशा क्या हो गई? हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है एक ऐसी आशा दे रहा है जो कभी खत्म होने के लिए, मतलब वो ऐसी आशा उसके पास है, हालेलुया, अनंत जीवन की आशा दे रहा है, हालेलुया। क्या आप यहीं पर आशा खत्म नहीं की, 10 रुपया मिल गया, आशा खत्म अब नहीं मिलेगा, हालेलुया। देने वाला 20 मिल गया, आशा खत्म नहीं मिलेगी, वो 30 देने वाला।
हालेलुया। आशा कभी खत्म ही नहीं होगी। हालेलुया। देने वाला वो सदैव देता रहेगा। हालेलुया। वह सदैव क्या करेगा? देता रहेगा। वो सदैव देता रहेगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। वैसा परमेश्वर है कि आपको सदैव देता रहेगा। हालेलुया। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। जिन्होंने किस पर विश्वास किया है? परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हालेलुया। आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर तो हो गया। हालेलुया। लेकिन हम भले भले कामों की ओर नहीं है। हालेलुया। वचन कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास कर लिया। हालेलुया। तो हम भले भले कामों में लगे रहने का क्या दे? हम परमेश्वर को जानने के बाद कहीं बुराई में तो नहीं है, कहीं गलत नीतियों में तो नहीं है, कहीं गलत संगति में तो नहीं है, कहीं गलत कामों की ओर तो नहीं है। हालेलुया। हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। आज मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हालेलुया बाइबल कहती है हम ऐसा काम करें। हालेलुया। हमारे द्वारा ऐसे काम हो कि परमेश्वर पिता की क्या हो? महिमा हो और बड़ाई हो और लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर को जानने के बाद ऐसे काम को करता है कि कोई विश्वास में आ भी रहा तो भी भटक जाता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब कोई नया विश्वासी हुआ। हालेलुया। आपने भी परमेश्वर को ग्रहण किया। हालेलुया। नशे में था, गुनाह में था, चोरी में था, वो संगति में आया, वचन सुना, हमको ये नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अब वो शाम को जा रहा रास्ते में, उसका मित्र मिला, उसके दोस्त मिले, कहने लगे आप खा लीजिए। उसने कहा नहीं भैया, अब हम असली ग्रहण कर लिया, अब हम ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे। गलत वचन के खिलाफ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब एक पहले के जानने वाला व्यक्ति उस काम को कर रहा है, उसको क्या देगा? हालेलुया। उसको क्या कहेगा? हालेलुया। यार कोई ऐसा कर रहा, देखो भला व्यक्ति कितने दिन से परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ये वो करता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आज इन्हीं लोगों के कारण हालेलुया परमेश्वर के राज्य में क्या, ये राज्य के क्या है? ठोकर का कारण बनता है। इन्हों लोगों की वजह से लोग मसीह में सत्यता का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। ऐसे ही विश्वासियों की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से। हालेलुया। बाइबल कहती है सच में हमने के हालेलुया यही वो है। हालेलुया। इसको अल्प विश्वासी कहा गया। क्या कहा गया? ये अल्प विश्वासी। हालेलुया। ये वही है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि ध्यान रखें, भले भले कामों में लगे रहने का क्या रखें? भले भले काम, मतलब अच्छे काम के लिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों और जो व्यवस्था के विषय में वो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता रहता है? पाप करता रहता है। और वचन कह रहा है एक दो बार समझा बुझाकर उससे क्या रहे? अलग रहे, मतलब दूर रहे। क्योंकि अगर उसके साथ रहेगा तो भी वैसा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है अलग रहे, दूर रहे। एक दो बार समझा दे, लेकिन समझाने के बाद उसी में करना बैठा रहा, नहीं तो भी वैसा हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। बाल्टी में गंदगी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। गंदगी है। हालेलुया। तो आप क्या करोगे? बाल्टी का पानी पूरा अड़ा करके फिर से मांजोगे तब तो बाल्टी साफ होगी। हालेलुया। और जहाँ पर रखे हो फिर मांजने के बाद बाल्टी को क्या करोगे? वहाँ से हटाकर दूर रखोगे। अगर दूर नहीं रखोगे, मांज कर रख भी दिया, मान लीजिए आपका सामान बाहर रखा कर। हालेलुया। और
होगा। आप बार बार ढूंढते रहेंगे, बार बार वो गंदा होता रहेगा, आपका समय पूरा धुलने में चला जाएगा, आप कभी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप उस वस्त्र को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आज यही कारण है यीशु मसीह आपके अंदर है, आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बार बार वो आपको धुलकर साफ करता है, बार बार आप गंदे होते हैं, बार बार वो साफ करता है, बार बार आप गंदे होते हैं। हालेलुया। आप कोई काम नहीं दे पा रहे, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। अभी देखिए, हालेलुया, और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने साफ किया, फिर जाकर अपने आप को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। हालेलुया। उस दिन तो शामिल होते हैं, उसके बाद किसी भी सभा में शामिल नहीं होते, सभा छोड़ देते हैं, समिति छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो फिर से गंदे होते हैं, फिर परमेश्वर को क्या करता है, साफ करता है, फिर से वो गंदे होते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह से कोई लाभ क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि यीशु मसीह बार बार उनको साफ करता है और बार बार अपने आप को हालेलुया। अब हमने इस वस्त्र को धुला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, धुलकर डाल दिया, बाहर गंदा हो गया। अब जब पहनने के लिए गया तो क्या गंदा है, तो हम फिर क्या किए, डाल दिए। अब हमको फिर वही पहनना पड़ा। अब फिर जब कहीं जाना हुआ अच्छे काम के लिए, फिर देखे तो फिर क्या है, अब ध्यान ही नहीं दिए कि हम कहाँ डाल दे रहे। हालेलुया। कि आप ध्यान ही नहीं देते हो कि अपने आप को कहाँ रख रहे हो, हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ समय व्यतीत करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। जहाँ हमें अधिक समय व्यतीत करना चाहिए, हम वहाँ अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाते, और जहाँ हमें अधिक समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, हम वहाँ अधिक समय। हालेलुया। अब हमको मालूम हो गया कि हमने वस्त्र को यहाँ डाला था और वस्त्र वहाँ गंदा हो गया, और हमको जब पहनने का समय आया तब उसको पहन नहीं पाए। तो हमारा दायित्व, हमारा फर्ज बनता है। हालेलुया। अब जब हम सुनेंगे तो वस्त्र को वहाँ नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे भी ना, हालेलुया, तो यीशु मसीह मालूम है, हम इस वस्त्र को डालें, इस वस्त्र के ऊपर एक ऐसा कपड़ा डालेंगे, हालेलुया, जिससे गंदगी आकर के उस कपड़े पे बैठेगी, परंतु उस कपड़े को नहीं छूएगी, और आसानी से जब हमको कहीं जाना होगा तो उस कपड़े को हटा करके अपना अच्छा वस्त्र निकाल कर क्या करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और फिर से उसको हम धुल कर डालते हैं। हालेलुया। अब उस वस्त्र को हम इस्तेमाल करेंगे किस काम के लिए, अपने आप को अच्छा पहनने के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको सहायक दिया, हालेलुया, लड़ने के लिए, व्यभिचार से एक आत्मा दी है लड़ने के लिए, आप उसको आगे रखो, आप मत। हालेलुया, यीशु मसीह। बुराई से, तमाम प्रकार के गलत कामों से, गलत संगतियों से, हालेलुया, यीशु मसीह एक सहायक दिया है। वो आपको बुद्धि देगा, सब बुद्धि देगा कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आज यही कारण है जो मसीह हर एक के जीवन में आया है, मसीह हर एक के जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। मसीह हर एक को ऊंचे लेवल पर रखना चाहता है, मसीह हर एक को शांति देना चाहता है, मसीह हर एक को आनंद देना चाहता है, हर एक को खुशी देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम उस खुशी को क्यों नहीं ले पा रहे, उस आनंद को क्यों नहीं ले पा रहे, कारण यही है, हालेलुया, जहाँ हमें रहना चाहिए हम वहाँ नहीं रह पा रहे, जहाँ हमें जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर। वचन कह रहा भले भले काम में हम लगे रहे, लेकिन आज हम भले काम की ओर कम भाग पाते हैं। हालेलुया। भले काम की ओर कम भाग पाते, लेकिन अगर कहीं बुराई का काम सुने, हालेलुया, तो हम वहाँ घंटों समय व्यतीत कर देते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब मान लीजिए, हालेलुया, 4 लोग इधर बैठे हैं, 20 लोग उधर बैठे हैं, और ये 4 लोग परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, वो 20 लोग बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। और ये 4 ही हैं, इधर कहाँ जाए, इधर जाते, हम उधर जाके संख्या देख करके इधर 20 लोग हैं, हम उधर चले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आप जब 20 की मंडली में गए, 21 हुआ, तो बुराई क्या हुई, और मजबूत हुई। बुराई क्या हुई, मजबूत हुई, इसलिए बुराई आपके अंदर प्रबल है, भलाई नहीं प्रबल। हालेलुया। परंतु जब हम इस ओर जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी, तो ये हमारे जीवन में क्या होगा, हालेलुया। फैसला आपके हाथ में, आप किस ओर जाना चाहते हैं, किसको प्रबल करना चाहते हैं, जिस ओर जाएंगे वो आपके अंदर प्रबल। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे भी मसीह लोग हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, कि प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं,
हैं, हालेलुया। भजन भी गाते, सारे काम को करते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और शराब भी पी लेते हैं मित्रों के साथ, हालेलुया। कहते हैं क्या रोज रोज पीते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब जब उनके जीवन में सब, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब समस्या का रोज आ रही गाँव है बड़े परेशान, हालेलुया, हालेलुया। दो ही बार तो आई तो परेशान है समस्या से, हालेलुया। तब हम आते हैं, हालेलुया। तब हमें न रात सुनाई देता है न दिन सुनाई देता है, हालेलुया। तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। अगर हम पहले से ही खोजिए और भले काम में लगे रहे, बुराई की ओर न जाए, भलाई की ओर लगे रहे, हालेलुया, तो हमें ये करना नहीं पड़ेगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये जो बुराइयां हैं, जो समस्याएं, ये नहीं आ पाएंगे हमारे जीवन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें, हालेलुया, क्योंकि यह वचन कह रहा है, हालेलुया, जो किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उसे अलग रखे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। वह व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है, हालेलुया। और सोचते जब आप अलग नहीं होंगे परंतु ऐसे मनुष्य के साथ रहोगे तो आप उसके साथ कहाँ शामिल हो, हालेलुया। कोई ठट्ठा कर रहा, आप ठट्ठा कर नहीं रहो, वो बता रहा, आप उसमें हाँ ही भर दो, आप बराबर की क्या हो, आगे जा रहे हो, आप पुकारी भर, आप क्या भर रहे हो, पुकारी, हालेलुया। हमें ये भी नहीं करना चाहिए, हालेलुया। विचार व्यक्ति आए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उस बात को कर रहे, आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हो, हालेलुया। आप बराबर के सहभागी, हालेलुया। हमें नहीं होना है, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया। भजन संहिता, हालेलुया, उसका 45 अध्याय, हालेलुया, 3 पद से हम पढ़ेंगे, हालेलुया। यहाँ पर लिखा, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और तेरा प्रताप है अपनी कटी पर बांध, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक बार ताली बजाकर बोलो, हालेलुया। वचन कह रहा है, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा क्या है, वैभव है, मतलब सुंदरता है, शोभा है, हालेलुया, जो आपकी, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे दूल्हे के मुकुट, दूल्हे के सर पर क्या शोभा देता है, पगड़ी। अगर दूल्हा मुकुट ना पहने रहे, हालेलुया, अगर मुकुट पे जाए तो पहली चीज को दूल्हा नहीं कहलाएगा, हालेलुया। अगर मुकुट को दूल्हा शोभा सुंदर नहीं लगेगा, हालेलुया। अभी दूल्हा बगैर मुकुट पहने जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लोग क्या कहेंगे, कैसा दूल्हा है भाई, हालेलुया। कोई समझ पाएगा कौन सा दूल्हा है, जो मुकुट पहने रहेगा वो उसे मालूम चल जाता है कि दूल्हा है, हालेलुया। उसी प्रकार से यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, कि हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा क्या है, वैभव है, हालेलुया। तलवार आपका क्या है, वैभव, आपकी सुंदरता, आपकी शोभा है वो तलवार, हालेलुया। और अपनी कटी पर बांध, मतलब कस, हालेलुया, कस के बांध, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तलवार क्या है मालूम है, वचन। इस वचन को कस के क्या करो, बांध, कसौटी से बांध कर रखो अपने पास, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आज के अंदर बड़ी कसौटी से कसा हुआ होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि जब वचन ही नहीं है, हालेलुया, वो तलवार ही नहीं है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें ये भी सिखाती है, ये परमेश्वर का जो वचन है वो 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा क्या है, जो गांठ गांठ और पूरे को क्या करता है, आर पार छेदता, हालेलुया, हालेलुया, आर पार इतना चोखा है, हालेलुया। वचन होता, हालेलुया, यार एकदम जब मारा हिला कर,
हालेलुया। छेद कर रहे। अभी तलवार आर पार न छेद करता, लेकिन ये तलवार से भी दो धारी तलवार से ज्यादा क्या है? चोखा, जो गांठ गांठ को ये हालेलुया और कूदे कूदे को क्या करता है? आर पार छेद करता। हालेलुया। ये परमेश्वर का ऐसा वचन है। हालेलुया। और उसी वचन को क्या क्या कर कस के क्या कर बांध हालेलुया, बांध कर रख, जो तेरा वैभव है। हालेलुया। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। हालेलुया। कैसे सवार हो? सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। जब आप वचन को बांध कर कटी के समान, जैसे कटी तलवार बांधी जाती है कमर में, हालेलुया, उस प्रकार से यदि आप वचन को बांध कर रखोगे अपने पास, कस के पकड़ के रखोगे, हालेलुया, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य प्रताप पर सफलता से सवार हो, तब तेरा तुम्हारा जो दाहिना हाथ है वो तुम्हें क्या सिखलाएगा? भयानक काम सिखलाएगा। आपके दाहिने हाथ से भयानक काम होगा। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय तुमसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से नीति और दुष्टता से पैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। आमीन। तेरे साथियों से अधिक तुझे क्या किया है? अभिषिक्त। हालेलुया। हर्ष तेल से, हालेलुया, हालेलुया। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। वो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और पटरानी और पीर के कुंदन से भूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगा ध्यान दे। अपने लोगों, अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। क्योंकि लिखा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तेरा प्रभु है। तू उसे क्या कर? दंडवत कर। हालेलुया। और हालेलुया, चाह करेगा। अब तू उसको क्या कर? दंडवत कर। अब सोचिए, चाह कोई और कर रहा है और दंडवत किसी और के सामने आप करो, हालेलुया, तो क्या वो चाह करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। और हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जगह पर दो व्यक्ति थे, एक जगह पर दो व्यक्ति, हालेलुया, एक ट्यूबवेल, हालेलुया, इससे पानी निकलता, हालेलुया। एक व्यक्ति खेत सींचने के लिए गया ट्यूबवेल पर, हालेलुया। तो पिता ने कहा रात को पानी मिलेगा, हालेलुया, अभी दिन में नहीं मिलेगा, हालेलुया। अब जब रात को पानी मिला तो वो पिता नहीं था, उसका बेटा था, हालेलुया। लेकिन पिता को दिन में दिखाई देता था, रात को कम दिखाई देता, इसलिए रात को ट्यूबवेल पर नहीं जाता तो घर रहता। अब किसान जो था पानी लगाने वाला, वो रात को कहा गया ट्यूबवेल पर। जब ट्यूबवेल पर गया, हालेलुया, तो मालूम हुआ कि पानी कोई दूसरा लगाया, हालेलुया। उसने कहा भैया आपके पिता ने कहा था, हालेलुया, हालेलुया, कि आपको भला रात को पानी मिलेगा। उसने कहा ठीक है, हालेलुया। पिता ने कहा है, हालेलुया, तो ठीक है, 1 घंटे बाद आपको पानी हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा हाँ बताए। तो उस किसान से उसका बेटा कहता है कि जितने घंटे पानी लगेगा
उसका पैसा पिता को मत देना, परंतु हमको देना। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, खेत हमारा हो जाएगा, हम आपको पैसा देंगे। हालेलुया। बोली अब रात को खेत हो गया, वो अपने घर चला गया। हालेलुया। दिन में नहा धो करके पैसा लेकर उसके घर आया। हालेलुया। अब बेटा नहीं है, बेटा कहीं चला गया है, और उस किसान ने पैसा किसको दे दिया? बाप को दे दिया। हालेलुया। बोली अब बाप अपने काम में इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर से किसान उसके घर गया। हालेलुया। उसका बाप मिला दिन में। हालेलुया। उसने कहा अच्छा शाम को वही आपके लड़के मिलेंगे? उन्होंने उसके बाप ने कहा हाँ 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 वही पानी रात को देखते हैं, वही देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब इस बार किसान गया। हालेलुया। उस बार तो पहले पहुंच गया था शाम को, इस बार आगे जाते हैं। हालेलुया। जाएंगे पानी तो मिल ही जाएगा। जब वो गया, हालेलुया, ट्यूबवेल खाली पड़ा था। हालेलुया। चल नहीं रहा था, वो ट्यूबवेल पर खड़ा था। हालेलुया। उसके पिता ने बताया भी था कि कोई चीज लेगा, चाहे जब जाना लगा लेगा। उसने कहा क्या आप ही जाएंगे आएंगे, अभी कुछ सो लेते, 1 घंटा जाते हैं, 2 घंटे का काम है, चीज कर चले आएंगे। हालेलुया। वो आधी रात के बाद उठा और गया। हालेलुया। जब गया खटखटाया। हालेलुया। उसने ताला पहले नहीं खोला। हालेलुया। उसने पूछा कौन? हालेलुया। 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 उसने कहा कौन? हालेलुया। उसने कहा फला जो पानी लगाया था पिछली बार रात को। हालेलुया। पानी लगाना। उसने कहा पिछली बार पानी लगाए थे, क्या हमने आपको कहा था कि पैसा हमें देना, क्या आपने धन दिया? उसने कहा आपके बाप को तो दिया। हालेलुया। क्या उन्होंने आपको नहीं दिया? उसने कहा नहीं, हमको तो नहीं दिया। हालेलुया। उनको भी अपने काम में रख लिया होंगे। हालेलुया। अब वो कहता है हालेलुया भाई आपने पानी दिया। हालेलुया। बात एक ही, आपको दे बेटों को दे। उसने कहा बात एक ही है। हालेलुया। आपने जिसको पैसा दिया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने जिसको पैसा दिया जाकर उसी से पानी मांगो। हालेलुया। अब आज आपको दरवाजा नहीं खोलेंगे। उसने कहा किसान ने कि भैया ट्यूबवेल तो खाली पड़ा है। तो उसने कहा हाँ खाली पड़ा है जरूर। हालेलुया। लेकिन हम रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे, सर तुम्हारी आप पैसा लेकर आओगे तो। हालेलुया। हालेलुया। अब वो भाग कर आया, उस ट्यूबवेल वाले के घर आया, उसके बाप से कहने लगा देखिए भैया हालेलुया हम रात को गए। हालेलुया। लेकिन आपके लड़के ने पानी नहीं दिया, ट्यूबवेल खाली पड़ा था। उसने कहा चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। हम आपको दिन में दे देंगे। हालेलुया। पानी। अब वो दिन में किसान अपने काम को आगाज करके कहीं जाना था, नहीं गया, वो दिन भर बैठा रहा पानी के लिए। हालेलुया। अब दिन भर लाइट ही नहीं है। हालेलुया। किसान बैठा रहा, उसका नुकसान हुआ, दिन भर फसल सूख रही है। हालेलुया। कारण किसान की इतनी गलती कि जिसने पानी दिया उसको पैसा नहीं। हालेलुया। यह कह रहा है कि तेरे रूप की चाह राजा करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो प्रभु है, उसे दंडवत कर। हालेलुया। अब रूप की चाह राजा कर रहा है और दंडवत हमें उस राजा के सामने करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन चाह कोई और रहा, लेकिन दंडवत आप किसी और के सामने कर। हालेलुया। तो दोबारा वो चाह करेगा नहीं करेगा। हालेलुया। दोबारा चाह नहीं। आज यही कारण है कि आज भी हम समस्या में, यही कारण छुटकारा हमको परमेश्वर देता, चंगाई हमको परमेश्वर देता, हम आज्ञा किसी और की मानते हैं, काम किसी और का करते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती, समस्या आती, हमको कौन संभालता? परमेश्वर। हमको समस्या से कौन निकालता? परमेश्वर। लेकिन जब हम विपत्ति से छूट जाते हैं, उस समस्या से छूट जाते हैं, निजात पा जाते हैं, हम उस परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर किसी और से सलाह लेकर, किसी और की आज्ञा मानकर काम करना चालू करते हैं। हालेलुया। दोबारा जब समस्या में पड़े, आज तक समस्या में मनुष्य क्या है? एक बार आप प्रभु के पास आए, प्रभु ने आपकी समस्या से निजात दिलाकर आपको आनंद दे दिया, खुशियाँ दे दिया। लेकिन दोबारा वो समस्या आई आपके जीवन में, आज तक आप झेल लो, प्रार्थना करो, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा रहे हो, उस समस्या से आजाद नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर कह रहा कि अगर मैं तुझे आज भी दे दूंगा फिर भाग जाएगी, इसलिए तू पहले रगड़ घिस कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब तू रगड़ घिस कर, हालेलुया, अब मैं तुझे परखूंगा, जांचूंगा, तब तुझे दूंगा कि तू सही में चलेगा कि नहीं चलेगा, हालेलुया। पिछली बार की तरह तू छोड़कर नहीं चलेगा, हालेलुया। अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हालेलुया, उस सफलता को पाने के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एक बार बाप ने बगैर थोड़े पैसे आपको दे दिए, का सामान तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं जोड़ा काटा दे दिया, 500 का नोट की वापस मिलेगा, 500 का नोट दे दिया, 50 रुपये का सौदा आया, 650 उड़ा डाला, नहीं दिया, हालेलुया। अब दोबारा जब वो मांगेगा, हालेलुया, चाहे 1000 का हो तो आगे चलेगा, इस तरह, हालेलुया। आप 200 बढ़ा के मांगे थे, हालेलुया, अब 200 घटा के दे दिए, हालेलुया। अब जो सौदा 800 का था 850 का, हालेलुया, हालेलुया। अब आप 50 क्या हो गए, लगातार आप कर्जदार होते जोड़ कर दे रहा, हालेलुया। पहले परमेश्वर आपको ऐसे दे देता, आपकी जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, हालेलुया। आज वो सारी चीजें क्यों नहीं आ पा रही, कारण आप उसके साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खराई के साथ इसलिए जोड़ ना सकते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपका काम वो पूरा नहीं हो पा रहा है, हालेलुया। काम है 500 का, आ रहा 400, हालेलुया, पूरा नहीं हो पा रहा, क्यों? कारण है आपको उसको सिखा दिए थोड़ी, हालेलुया। आप अगर उसको ना सिखाए होते वो तो बगैर थोड़ी काटे होते, इसलिए कहा जब तो अपने धर्म में स्थिर नहीं है, हालेलुया, जब तुझे स्वर्गीय धर्म दिया जाएगा तो कैसे स्थिर रहता है, हालेलुया। 10 रुपये विश्वास योग्य नहीं है, 100 रुपये दिया जाएगा, तेरे अंदर और लालच है, इसलिए आपको 100 नहीं दे रहा है, आप 10 में संतुष्ट नहीं हो, 10 में वफादार नहीं, इसलिए आपको 100 नहीं दे रहा, हालेलुया। आप जितने भी वफादार होते जाओगे उतना आपको बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर के बदले में वफादार है, आमीन, हालेलुया। जितना ईमानदारी से परमेश्वर में चलते जाओगे वो आपको उतना बढ़ाता जाएगा, आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। 1 अध्याय उसका 5 पद से हम पढ़े, वहाँ पर लिखा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यहाँ मैं उसका पिता होगा और वह मेरा पुत्र होगा, हालेलुया। वचन कह रहा है कब उसने कहा, किसी से नहीं कहा, किसी से उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को नरक की आग बनाता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा, आमीन, हालेलुया। वो पुत्र के विषय में कहता है, लेकिन स्वर्गदूत के विषय में कभी ऐसा उसने नहीं कहा, क्योंकि स्वर्गदूतों को नहीं पैदा करके बताना, लेकिन हमें आपको किसने कहा, पूछ लो रुपये का नहीं, ये वचन कह रहा, हालेलुया, वो यीशु मसीह, और कह रहा और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि मेरे दाहिने बैठ, हालेलुया। किसी स्वर्गदूत से भी उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे कहाँ बैठ, दाहिने बैठ, लेकिन उसने हमें और आपको कहा तू मेरे दाहिने बैठ, मैं तुझे अपने दाहिने दर में हाथ से थामे रहूंगा, उसने
ये भी कहा, लेकिन स्वर्गदूतों को तो कभी उसने नहीं कहा हालेलुया, क्योंकि रात दिन उसके पास क्या है, खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, टहल कर रहे हैं हालेलुया, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी उसने नहीं कहा। लेकिन हमें आपको कुछ नहीं कहा हालेलुया, बोले शुरू से। अब उसने ये कह के बोला है और हम कुछ और करें हालेलुया, तो क्या हम उसके पुत्र ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे हालेलुया, बोले शुरू से। और वही बात हो गई ना हालेलुया, जैसा नया नियम में लिखा है जगह हालेलुया, कि किसी के दो पुत्र थे हालेलुया, एक से कहा खेत में जाओ, काम मैं जाता हूँ, जिसने से कहा जा वो काम मैं नहीं जाता हालेलुया, बोले शुरू से। लेकिन जिसने कहा मैं नहीं जाता वो गया हालेलुया, और जिसने कहा मैं जाता हूँ वो नहीं गया। तो पिता किससे प्रसन्न हुआ? जो कहा कि मैं जाता हूँ उससे, मैं जो कहा मैं नहीं जाता हूँ उससे। जो कहा मैं नहीं, क्योंकि जब वो देखा तो वही काम करना हालेलुया, इसलिए उससे क्या हुआ? प्रसन्न हो गया हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। अब कल हम सभा में जरूर रहेंगे हालेलुया, और आप सभा में नहीं रहे हालेलुया। जो आपका मित्र कहे को बड़ा धोखेबाज मिलती, हमसे कहाँ रहेंगे और देखो नहीं है हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब एक दूसरे से पूछा, उसने कहा भैया नहीं रह पाएंगे हालेलुया, लेकिन वो सभा में आ गए हालेलुया, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कहा नहीं रहेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं हालेलुया। तो प्रसन्न किससे होगा? जो कहा नहीं और परंतु उस काम को किया हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर भी हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह कौन सा प्रेम होना चाहिए हालेलुया? करने वाला ना करने वाला? करने वाला। सबके सामने आई बन लिए, हाँ हम इस काम को करेंगे, लेकिन जब काम की बारी आई आप उस काम को नहीं, ऐसा नहीं है हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। अब वचन कहता हमारी बातें जो हैं वो हाँ की हाँ और ना की ना होनी हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए हालेलुया, हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान देना हालेलुया, हमें इस बात का क्या देना है? ध्यान देना हालेलुया। जो काम हम उससे कह रहे करने के लिए हम उस काम को करें, और जिस काम को नहीं करना तो साफ साफ कहते हम नहीं करते हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। बाइबल हमें ये भी सिखाती है हम झूठी साक्षी न दे हालेलुया, हम झूठी शपथ ना खाएं। पहली बात बाइबल कहती है हम शपथ नहीं खाते हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हमें शपथ नहीं खाने चाहिए, मतलब कसम नहीं खानी चाहिए। लोग कहते कसम हालेलुया, हालेलुया, इसने कहा हालेलुया, गलत हालेलुया, हालेलुया। 13 में लिखा और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तो मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है हालेलुया। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए हालेलुया। वचन कह रहा है इसलिए हम उन बातों जो सुने हैं उस पर और अधिक क्या लगाएं? मन लगाएं, कहीं ऐसा ना बहक कर उनसे क्या चले जाए? दूर चले जाए। बातें हम सुन रहे हैं उस पर क्या करें? ध्यान करें, मन लगाएं, ऐसा ना हो हम बहक कर दूर चले जाए। आज यही कारण है हम दूर क्यों हो जा रहे परमेश्वर से, क्योंकि हम वचन को तो सुनते हैं, सारी चीज़ को सुनते हैं, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं देते हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। अब रात का प्रार्थना खत्म हो गया हालेलुया, उसके बाद अगले दिन सुबह को किसी ने कॉल किया, कहता है भैया आज है रात की प्रार्थना हालेलुया, तुरंत नहीं भैया आज रात होगी हालेलुया, आज रात को प्रार्थना होगी। हमको ध्यान था कि शनिवार को ही होगा हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया, हो गया। कारण वो ध्यान, अगर वो ध्यान धर के नोट किया होता कि हाँ हमें इस प्रार्थना में जाना है हालेलुया, तो वो पहुंच पाता। लेकिन जब वो ध्यान ही नहीं दिया उस बात को, इसीलिए वचन कह रहा है ध्यान धर के हम क्या करें? सुने, और ऐसा ना हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। और जब हम उस बात को पूरे ध्यान से नहीं सुनते जो परमेश्वर की बात की वचन है, तो हम न सुनने के कारण ही हम बहक कर परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? और जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो बीमारियों, समस्याओं, तमाम प्रकार की चिंताएं
पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। क्यों? हालेलुया। क्योंकि हम उसके अधीन अपने आप को करते नहीं तो सब कुछ देखेंगे कहाँ से? हालेलुया। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, और यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया। किसको संभालता है? अब्राहम के वंश से। कहता है स्वर्गदूतों को नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वही उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। अब वही सहायता कर सकता है। जब आप परीक्षा में पढ़ोगे तो आपकी सहायता भी वही कर सकता है जो परीक्षा से निकला। हालेलुया। अच्छा ये बताओ, जो 8वीं की परीक्षा पास नहीं किया, हालेलुया, आप 8वीं क्लास में गए और 7वीं कक्षा के पढ़ने वाले से सीखोगे तो क्या आप 8वीं कक्षा पास कर पाओगे? कभी नहीं पास कर सकते। क्यों? क्योंकि 8वीं कक्षा का एग्जाम दिया ही नहीं है, उसे मालूम क्या आएगा कि 8वीं कक्षा में कैसा क्वेश्चन आएगा। जो उस कक्षा को पास किया है वही पढ़ा पाएगा। तो जो परीक्षा में रहकर पढ़कर उस परीक्षा से निजात पाया है, सफल हुआ है, वही हम जब परीक्षा में पढ़ेंगे वही हमको क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आज हम मृत्यु से बचाए जाते हैं। हालेलुया। तमाम प्रकार की क्लेश संकट से बचाए जाते हैं, क्योंकि उस क्लेश उस संकट को हरा कर वो क्या हुआ है? जयवंत हुआ, विजयी हुआ है। इसलिए हम जब उसको स्मरण करते हैं तो उसको पुकारते हैं, उससे सीखते हैं। हालेलुया। तो वो हमें उस क्लेश उस संकट से निकाल कर क्या करता है? जीवन करता है। यदि हम किसी और से सीखे, वो खुद फंसा हुआ है, तो हमें क्या निकालेगा? हमें निकाल पाएगा? जो निकला हुआ व्यक्ति है
वही हमें निकाल सकता। अच्छा, हालेलुया। अब एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा है, आप उससे कह रहे भाई मुझे निकाल, वो आपको निकाल पाएगा नहीं, वो तो खुद गड्ढे में गिरा। परंतु जो गड्ढे से बाहर है, आप उसको आवाज़ दोगे, उससे मदद मांगो, उससे हाथ मांगोगे, वो आपको गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। लेकिन गड्ढे में गिरा वाला व्यक्ति आप गड्ढे से नहीं निकाल सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप पवित्र लोगों के साथ संगति रखोगे तो आपको क्या बनाएंगे? आप पवित्र। और जब आप पवित्र के साथ संगति करोगे तो आपको क्या बनाएंगे? पवित्र। वो शिक्षा को देंगे जो पाए हैं, और वो व्यक्ति वो शिक्षा को देगा जो पाए। जो 7 तक पढ़ा 7 तक की शिक्षा को प्रदान करेगा, और जो हाई स्कूल पास है वो हाई स्कूल की शिक्षा को क्या करेगा? प्रदान करेगा। हालेलुया। और अभी वो 8 की परीक्षा खुद ही नहीं दिया, तो 8 की परीक्षा में आपको कैसे पास करा सकते हैं? आप उसके भरोसे परीक्षा पास कर पाओगे? नहीं। आप उस पर भरोसा रखोगे, आप धोखा खा जाओगे। हालेलुया। आज हम जिस मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, तो हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह, वो खुद फंसा हुआ, वो आपकी सहायता कहाँ से करेगा? हम उस पर भरोसा रखिए। हालेलुया। वहाँ से निकल कर जमीन पर वो हमें मदद करेगा, वो हमें वहाँ से निकालेगा। हालेलुया। जो निकला हुआ, हालेलुया, हम निकले हुए पर विश्वास, निकले हुए पर आशा लगाए। हालेलुया। वो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कहते हैं हालेलुया, मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। एक बार मनुष्य आपको धोखा दे देगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम किसी के दम पर हैं, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, और दूसरे व्यक्ति के दम पर है, हालेलुया, जो अपनों का नहीं। हालेलुया। आप ऐसे पर विश्वास रख रहे हो, हालेलुया। आप त्याग करिए, ऐसे पर विश्वास रखो जो खुद उसका नहीं। हालेलुया। तो आपका कहाँ से हो सकता है? हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको खुलकर बताऊं, आज के समय का जो हाल, हालेलुया, अनेक पुरुष है, उसकी एक पत्नी है, हालेलुया, किसी कारण पत्नी ने खाना बनाने में देरी कर दी, हालेलुया, वो खाना नहीं बना पाई समय से, हालेलुया। वो किसी के और के यहाँ उठता है, बैठता है, वहाँ गया और बना बनाया खाना वहाँ पा गया, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया। उसका उससे संबंध हो गया, हालेलुया, उसकी कहानी आगे बढ़ गई, हालेलुया। अब सोचो उसके घर में पत्नी है, जब वो पत्नी का नहीं हुआ तो तेरा होगा? नहीं होगा। जिसको ब्याह करके लाया, जिसको ब्याह करके लाया, उसका साथ नहीं दे रहा तो तेरा साथ देगा? कभी नहीं देगा। और वो भी भाई इस वहम में है, हालेलुया, दोनों के दोनों वहम में है। अब सोच, जिस घर में वो रह रही, जो पति उसको पूरा कर रहा, उस पति का साथ नहीं दे रहे, तेरा साथ देगी? नहीं, तुझे भी करते नहीं। वो दोनों के दोनों कहाँ गिर जाएंगे? सोचो, हालेलुया, तेरा साथ कहाँ से? आज लोग ऐसे फंसे हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह शैतान फंसा के रखा है। एक बार सोचे, इमेजिन करो, हालेलुया, जिस घर के, जो घर का सदस्य, हालेलुया, वो यीशु मसीह अपने घर के सदस्य का ना हो पाए, हालेलुया, दूसरों का होगा? जिस परमेश्वर ने हमको बचाया, जिस परमेश्वर ने हमको रोग से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने हमको बीमारी से आज़ाद किया, समस्या से आज़ाद किया, और हम उसी परमेश्वर की निंदा कर रहे, हालेलुया, हालेलुया। और वो जो अगला है, वो उस पर विश्वास कर रहा है कि ये हमारा साथ देगा। सोच, जब वो परमेश्वर को धोखा दे सकता है तो मेरा साथ कहाँ से? हालेलुया। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करो। जब वो परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं तो तुझे धोखा देने में कितनी देरी लगेगी? जब जो उद्धारकर्ता को धोखा दे सकता, जिसने उसे रोग से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, समस्या से छुड़ाया, जब वो उसका आदर नहीं कर पा रहा, उसको सम्मान नहीं दे पा रहा, उसकी महिमा नहीं कर पा रहा, तो तेरा आदर कहाँ से करेगा? सोच नहीं पा रहा। उस पर भरोसा करके इससे अच्छा होता कि तू उसी पर भरोसा करता, तो आपको नहीं जाता। हालेलुया। आपको क्या देता? नहीं जाता। हालेलुया। यही तो कह रहा था, हालेलुया, कि उसे
एक दो बार समझा बुझा कर क्या रहे अलग। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम प्रार्थना कर रहे थे खोल खोल के, हालेलुया प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हम एक स्थान में ऐसे उबड़ खाबड़ है, हालेलुया, पतला सा रास्ता बना हुआ, हालेलुया बोल यीशु मसीह। पतला सा रास्ता बना, वहाँ पेड़ पौधे बहुत हालेलुया। वहाँ पर खड़े होकर हम टहल करके अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। हमें एक व्यक्ति दिखता है तो साइकिल लिए वो चला जा रहा है, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो पुल गया जहाँ हम खड़े थे प्रार्थना करने, उससे आगे गया, वो थमक कर खड़ा हो गया, हालेलुया। फिर देखते एक और साइकिल लेकर के उसके पास पहुँचो, उसने कहा भाई जल्दी चलो, हालेलुया। हमने ख्याल लगाया आपस में क्या बात कर रहे थे, रात से बीमार है, जल्दी चलो, हालेलुया। वालों को लेकर के जा रहा है साइकिल से, हालेलुया। वो साइकिल वाला व्यक्ति दूसरा साइकिल वाला व्यक्ति तंत्र मंत्र वाले को लेकर जा रहा है, हालेलुया। जब हमने देखा, हालेलुया, ये तंत्र मंत्र वाले को लेकर जा रहा है, हालेलुया, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हमने कहा परमेश्वर ऐसा हो कि तू जा रहा तंत्र ये वहाँ तक, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया बोल यीशु मसीह। और जो पहले आगे साइकिल पर था वो तेजी से अपने घर की ओर भागता हुआ आया, हालेलुया। लेकिन जो दूसरा था, हालेलुया, कुछ ही दूर जैसे गया, हालेलुया, उसकी साइकिल क्या हुई, पंचर हो गई, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, साइकिल पंचर हो गई, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और वो पैदल जा रहा, वो बुलाया, आवाज़ दे रही कि भाई जिसके घर का बीमार व्यक्ति है वो तेजी से भागा, तो नहीं सुना, हालेलुया बुला रहा, हालेलुया। ये 2-3 व्यक्ति निकलते हैं उस आवाज़ निकलते हैं, हालेलुया बोल यीशु मसीह। वहाँ से निकल के क्यों चिल्ला रहा है, हालेलुया। मैंने कहा वो जो उसका घर हम देखे नहीं है, हालेलुया, वो विवाह कर जा रहा था लेकिन आगे भाग के उसके घर का सदस्य बीमार है, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसको मुझे प्यार करने जब बताया, हालेलुया मजबूर करने जा रहा, हालेलुया। वो जो 2-3 व्यक्ति आए थे, हालेलुया, उसका साइकिल पहली चीज छीन लिया, हालेलुया। मगर बता तेरे पास क्या, उसने कहा कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कुछ है नहीं, जब वो मांग रहा नहीं थे उसको मांग ढूंढ लिया, हालेलुया। ढूंढ करके उसको क्या किया, फेंक दिया, हालेलुया। जब उसको फेंक दिए, हालेलुया बोल यीशु मसीह। फेंकने के बाद जैसे ही हम, हालेलुया, अब प्रार्थना ही कर रहे परमेश्वर वहाँ तक ना पहुँचने पाए, हालेलुया। और उसको फेंक दिया गया, जब हम जा रहे उसके पास, हालेलुया, देखें, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कहाँ का है, कैसा है, उसने इतना मार दिया, हालेलुया। प्रभु का समाचार बताए कि उसको छोड़कर प्रभु पे आओ, हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर आपको जो है अच्छा जीवन देगा, इस जीवन से निकल आओ, हालेलुया। हम जा ही रहे थे बताने के लिए, हालेलुया, अभी पहुँचे नहीं थे, हालेलुया, तभी एक बड़ी सी आंधी आई, हालेलुया। और उस व्यक्ति को मालूम है क्या किया, इतनी तेज आंधी आई कि उस भाई का जो लोथ था, शरीर था, उस शरीर को उड़ा ले गया, और हम देख रहे उल्टा चला जा रहा, हालेलुया। लेकिन पेड़ है, पेड़ नहीं उड़ रहे, हालेलुया, पेड़ नहीं उड़ रहे, हालेलुया, पेड़ नहीं उड़ रहा, पत्ते नहीं हिल रहे, लेकिन आंधी तेज दिखाई दे रही उसको, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसका अर्थ क्या है, क्या है, आप हमें दिखा रहे, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अंत का ये समय है, हालेलुया, कि लोग जाएंगे तो वो पहुँचेंगे तो, लेकिन मैं उनको पहुँचने नहीं दूंगा, उनको रास्ते से, हालेलुया, रास्ते से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तंत्र की काम, अंधकार की ताकतें हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया था, हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसे क्या होगा, हालेलुया। लेकिन आपको क्या करनी होगी, प्रार्थना। वहाँ क्या कर रहे हैं, हालेलुया। आज आप फंसे क्यों हो बीमारी में, समस्या में, कारण आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते ना, तो कोई संगति सभा करते हो,
हालेलुया। ना तो अपने घर पे प्रार्थना करते हो, हालेलुया। अब सोचो ना अपने घर पे प्रार्थना करते हो। जितने लोग बैठे थे हाथ उठाकर बताए कभी कोई अपने घर पे 1 घंटा 2 घंटा बैठकर प्रार्थना किया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कभी कोई प्रार्थना नहीं की, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और सोचो प्रार्थना नहीं करोगे, हालेलुया। पता कहाँ से, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में क्या है? प्रार्थना ही हमें क्या करेगी? हर एक दुख से, हर एक पीड़ा से, एक समस्या से क्या करेगी? प्रार्थना ही हमें सब। हालेलुया। मसीह ने केवल प्रार्थना, और मसीह में क्या सिखाता है? प्रार्थना करना। अपने चेलों को क्या सिखाया? प्रार्थना करना, कि तू इस रीत से प्रार्थना करना। हालेलुया। वो प्रार्थना सिखाया तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ही हमें हर एक चीजों से क्या करेगा? छुड़ाएगा, आजाद करेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, और उनको करेंगे, आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 21 प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से पढ़े। वह लिखा, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आमीन। उसका डेरा कहाँ है? मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास की योग्य और सत्य है। आमीन। ये बातें क्या है? विश्वास की योग्य और सत्य है। हालेलुया। वो आपके सारे आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। हालेलुया। और मृत्यु ना रहेगी, कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। हालेलुया। पहले का जो आपका जीवन है, जो पहले की बातें हैं, वो सब जाती रहेंगी। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के निकट बने रहेंगे, तब उसके वचन के अनुसार काम करते रहेंगे, तब हालेलुया वो हमारे दुख को, हमारे आंसू को क्या करेगा? पोंछ कर, दूर करके, हालेलुया, हर एक शोक, हर एक पीड़ा को दूर करके हमें आनंद का देगा समय। हालेलुया। इसमें कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगी। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं होगी, परंतु आनंद ही आनंद होगा। आमीन। हालेलुया। तो आनंद पाने के लिए हमें सदैव परमेश्वर के साथ क्या रखना पड़ेगा? आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि सदा हमारा आनंद बना रहे। हालेलुया। तो हमें सदा परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो आप बने रहें परमेश्वर के साथ, ताकि आपके जीवन में सदा के लिए आनंद बना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। तो बपतिस्मा तो नहीं लेना चाहता? नहीं, अभी बाद में हो कि भैया हमको लेना, जब किसी को लेना होगा तो पहले बता। हालेलुया। जैसे पहले आप ले लीजिए। हालेलुया। सभी लोग हमारे साथ मिलकर ताली बजाते हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तेरे सिवा
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर।